Hack. So we started a series in which we discuss about PU Set PG Botany questions paper of 2022, 23 and 24. So today we will discuss about PU Set PG Botany question paper of 2021, which was conducted by Punjab University. If you are targeting 2025 and 2026 PU Set PG, then you can join us, Biotech Sapiens. This is our email, and you can also visit our institute, and this is phone number. You can ask any query. So let's start. So first question is, the fluorescence in यूफोबिया species is, तो आपको बताना है कि कौन सी इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलते हैं यूफोबिया में. तो वी नो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती हैं नेचर में. तो एक बार यहाँ देखते हैं, जिसमें कि रेसिमोस है, साइमोस है और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है. तो एक्चुअल में जो हमें यूफोबिया में देखने को मिलती है, दैट इज साइंथियम. ठीक है, तो ये वाली देखने को मिलती है. एक बार देखते हैं कि कैसी होती है ये. तो अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलती है हमें. ठीक है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में साइथियम कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है. अगर आपने कभी यूफोबिया के फ्लावर को हमें देखा होगा. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में आती है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. सो सेकंड इज द फ्रूट ऑफ लीची इज, तो आपको बताना है कि जो फ्रूट है लीची का वो क्या है. ए सकुलेंट एंड सिंगल सीडेड, बी सकुलेंट एंड मैनी सीडेड, एंड सी इज ड्राई एंड सिंगल सीडेड, एंड डी इज ड्राई एंड मैनी सीडेड. तो एक्चुअल में जो फ्रूट होता है ना, वो होता है ड्राई एंड सिंगल सीडेड. इफ यू ट्राइड, अगर आपने लीची कभी खाई हो तब आप उसको बता सकते हो. ठीक है, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ड्राई होती है, और क्या होती है, एक फ्लैशी सा होता है, उसके बीच एक सीड होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर इन, तो किस में हमें देखने को मिलता है, पॉपी, कैलिट्रोपिस, सोनकस और एल्बीजिया. तो एक्चुअल में ये हमें देखने को मिलता है पॉपी प्लांट में. तो ये आप देख पा रहे हो, ये है एक पॉपी प्लांट. ठीक है, ये फ्लावर था, और ये टाइम क्या हुआ, जब पॉलिनेशन होने के बाद जब ये ड्राई हो जाता है, तो ये आप देख पा रहे हो एक आउटलीडिंग है. ठीक है, ये एक पोर को आउटलीडिंग करने का एक जरिया है. तो इस एरिया में क्या स्टोर होते हैं, बहुत सारे पोर स्टोर होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, पोर्स मूव करते हैं आउटर इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म. राइट, तो उसका जो ऑप्शन है वो है पॉपी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. तो किस में हमें देखने को मिले, जिसमें कि पेरिकार्प जो होता है वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाता है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में. तो वो हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो वो क्या है, पोम, बेरिस, ड्रूप्स, पॉम्स और पाइनएप्पल. तो ये हमें देखने को मिलता है पॉम्स में. ठीक है, राइट. और इसमें जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है एप्पल्स. ठीक है, एप्पल फ्रूट है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसे देखते हैं. ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अप्रैल इज फाउंड इन द ओब्यूल ऑफ. एक्चुअल में अप्रैल है क्या. तो अगर आपने थोड़ा सा कभी ध्यान दिया हो, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो एक फ्यूनिकल होता है यहाँ पर, राइट, वहाँ पे एक कलर्ड सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम अप्रैल बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमें कहाँ, किस में देखने को मिलती है. ऑप्शन है आपके पाइनस, सिड्रस, साइकस या टेक्सास. सो इट इज फाउंड इन टेक्सास प्लांट, राइट, ओव्यूल ऑफ द टेक्सास प्लांट. राइट, तो सिक्स क्वेश्चन है आपका, द एग्जाम्पल ऑफ लीफ अपोस्ट स्टेम टेंड्रिल इज. ठीक है, तो आपको बताना है कि देखो, मोस्टली जो होता है लीफ वो होती है, वो लीफ से टेंड्रिल्स बनती हैं. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ये लीफ बनना है तो इससे क्या बन जाएंगी, टेंड्रिल्स बन जाएंगी. तो यहाँ पे बतानी कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टेम से टेंड्रिल बनती है, मतलब जैसे कि ये ग्रो कर रहा है तो स्टेम से टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन हो गई. तो देखते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल है क्यूकरबिटा, सॉरी, ऑप्शन है क्यूकरबिटा, बी ग्रेव वाइन, सी पैसीफ्लोरा, एंड डी इज एंटीगोनॉन. ठीक है, सो दो इसका जो ऑप्शन है वो राइट है, ग्रेप वाइन. तो ग्रेप वाइन में क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट होती है तो स्टेम से ही क्या होती है, ट्रेंडल की फॉर्मेशन हो जाती है. बट इन केस ऑफ अदर प्लांट्स, किसी में क्या होती है, लीफ से टेंड्रिल्स बनती हैं. ठीक है, क्यूकर बीटा इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. काथा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
ऑफ, ठीक है, फिलिंग द स्पेस है यहाँ पे, ऑफ खैर अकेशिया कैटविचा, ठीक है। तो एक काथा क्या होता है, एक कैम, अब बोल सकते हैं कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड जो होता है ये यूज होता है पेन रिलीफ के लिए ह्यूमन बॉडी में, राइट, और भी वेरियस एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है इसको। तो ये अकेशिया से हम ऑब्टेन करते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, सो इट इज, ये बार्क है, ठीक है, ये लीफ है, ये हार्डवुड है, ये सैपवुड है। तो एक्चुअली में जो काथ होता है वो हार्डवुड होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप ट्री को कट करते हो ना, तो हार्डवुड का एक डार्क सा एरिया जो होता है उसको कट करके उसको बॉयल किया जाता है, और फिर जाके काथा एक एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, उसको फिर यूज किया जाता है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस आती है, ठीक है। तो जो आपने देखा था 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, इसके ऊपर मोर देन 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं और 26 को, तो आपको इसको तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो किसके एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस हैं लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एलिमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो एक बार हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इट मींस इट प्रेजेंट ऑन अपेक्स, तो अपेक्स पे प्रेजेंट है ये। अनदर वन इज इंटर कैलरी, तो ये बिटवीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और है आपका नेक्स्ट लेटरल, तो लेटरल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम एग्जाम्पल होते हैं लेटरल मेरिस्टेम के, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ये ग्रोथ हो रही है, तो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है ये। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, द ड्रग एकोनाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ एकोटिनियम हिटेरोफाइलम, तो किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है इस ड्रग को? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ एकोटिनियम हिट्रोफाइलम, बाकी लीफ से, स्टेम से, सीड से। तो ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा कि कौन सी ड्रग कहाँ से ऑब्टेन किए थे तो ये इजीली हो जाता है, ठीक है। सो पॉलिनिया आर प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कैलोट्रॉपिस पे प्रेजेंट होता है। और सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो देख सकते हो कि आप 2021 के कुछ क्वेश्चन आपको 2022 में रिपीट देखने को मिलेंगे। और सिमिलरली जब हमने 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, तो उसमें भी मोर देन 3 और 4 क्वेश्चन रिपीट थे, सेम थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। द फॉलोइंग विच लैक्स अ सेक्सुअल साइकिल्स आर ग्रुप्ड एज, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देखें तो इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, इसका कोई आंसर नहीं दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। प्रोटो एंड्री इज द सिचुएशन वेन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो प्रोटो एंड्री है वो सिचुएशन हम प्लांट्स में देखें तो वो डेवलपमेंट में देखा जाता है, जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, एंथर मैच्योर लेटर देन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, anther mature earlier than the stigma of the same flower, and anthers of flowers pollinate the stigma of the same flowers। सो जो इसको प्रोटोएंड्री का मीनिंग होता है, जो एंथर होते हैं वो अर्ली मेच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा से। अब देखो, अगर अर्ली मेच्योर हो जाएंगे तो स्टिग्मा पे तो तब तो मेच्योर ही नहीं होती, तो ये जो ऐसा फैक्टर है वो क्या डिवेल्प करता है? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने के एक मैकेनिज्म है जो विथ टाइम प्लांट में डिवेल्प हुए हैं। तो सी इज योर राइट आंसर। अब 13 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अ फ्रूट दैट डिवेल्प फ्रॉम द कंडेंस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, कंडेंस इनफ्लोरेसेंस से कौन सा फ्रूट डिवेल्प होता है, ठीक है। तो वो डिवेल्प होता है डी, अ कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो कंडेंस फ्लोरेसेंस होता है वो होता कैसे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक ही स्पाइक के ऊपर, ठीक है, जैसे कि ये एक ही स्पाइक है, इसके ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, और यही क्या बन जाएंगे? बाद में फ्रूट्स बन जाएंगे। तो वो उनको हम बोलते हैं दैट इज कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस, लाइक एक स्पाइक है और इसी पे ही बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है? कंपोजिट फ्रूट्स में आ जाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम 14th क्वेश्चन के ऊपर, राइट। प्लांट सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस बाय, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे ये जो है प्रोटेक्ट होते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन भी जो था वो आपका ड्रॉप हो चुका था, आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है। तो देखो वाटर वाटर मेम्ब्रेन तो कोई नहीं, सेल मेम्ब्रेन का होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। और एंथोसाइन आर द बिगेस्ट, अब बोल सकते हो कि जो प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेडिएशन से, ठीक है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर था वो उन्होंने इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि इसमें वन और मोर जो ऑप्शन है वो सिमिलर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मा टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो वो कब होती है? वो होती है डायकाइनेसिस में, ठीक है ना, कि डिप्लोटीन में, पैक्टीन में, जाइगोटीन में। तो ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड इट्स, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, ठीक है ना, कि लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। 1 यूनिट मास है, ठीक है, उसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री से, ठीक है, 1 डिग्री को इंक्रीज करना है, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट करते हैं, उसे डोनेट करते हैं, राइट। द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये था आपका फ्लूइड कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ड्रेनेज कैपेसिटी एंड कैपिलरी वाटर, तो उसे हम कहते हैं फिल्ड कैपेसिटी, कि कितना कैपेसिटी वो रिटेन करती है इस बार, राइट। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा जो वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्योर वाटर का ऑलवेज जीरो, एंड जीरो जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप बोलें तो माइनस हो सकती है, इट मे बी माइनस, बट जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो है, बट उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू कभी नहीं हमें देखने को मिलती, राइट। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर कंसेंट्रेशन फेवर ग्रोथ ऑफ पैडी क्रॉप, तो इसमें जो होता है हायर कंसेंट्रेशन में फेवर करता है पैडी ग्रोथ को, तो वो होता है इथाइलिन, राइट। पाथ ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन इन डाइकोट प्लांट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं पाथ को? तो बाय गर्डलिंग। तो होता क्या है, देखो, आपको पता है स्टेम है, ठीक है, उसमें हम एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और कोटेक्स को लेके चले तो बीच में कहीं आपका आता है वेस्कुलर बंडल, जिसमें कि आपके दो टिश्यू आते हैं, डेट इज जाइलम, राइट, and another one is your phloem, ठीक है। So phloem is responsible for conduction of food, right, and xylem is मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल की ट्रांसलोकेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पता करना हो कि शुगर की ट्रांसलोकेशन कहाँ होती है, मतलब फूड फूड मतलब सुक्रोज, राइट, तो आप क्या करते हो? उसको ग्रडल करते हो, मतलब कट करते हो यहाँ से, राइट, इस बार को रिमूव कर दिया, वेस्कुलर बंडल से भी कर लिया। तो अब क्या होगा, जब इसको हम रिमूव कर देंगे तो अगर फ्लोइंग टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो इन केस अगर ऊपर लीफ में फूड बन रहा है तो वो तो रूट में जाएगा, अगर फ्लोइम जो है वो डैमेज हो गया तो वो रूट में नहीं जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पाथ ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब आर प्रेजेंट इन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब के लिए, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो कहाँ पे होता है? वो कार्पल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कर्वेचर इन स्टेम फॉर्म्स ड्यू टू द, तो किसकी वजह से ये होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन लोअर साइड, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन लोअर साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन अपर साइड and lower concentration of oxygen on upper side. So it is due to the high concentration of oxygen on lower side, right? Next question, tomato fruits becomes red due to the presence of lycopene, ठीक है। तो lycopene एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आप बोल सकते हो, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है इसमें टोमेटो में, राइट, ना कि कैरोटीन और एक्जेंथोफिल्स और एंथोसाइनिन, राइट। And next question is, which of the following was absent from the atmosphere of primitive Earth? तो primitive Earth में क्या नहीं present था? हाइड्रोजन एंड मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स, फ्री ऑक्सीजन एंड ओजोन लेयर, नो। सो डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि जब अर्थ बनी थी तो उसमें फ्री ऑक्सीजन और ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट थी। आफ्टर इवोल्यूशन के बाद विद टाइम जो हुआ वो फ्री ऑक्सीजन और ओजोन लेयर बनी, ठीक है। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें ये है मेंशन।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम मिलर एक्सपेरिमेंट से भी पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्लांट यूजली फाउंड ऑन एसिडिक सॉइल्स आर इकोलॉजिकली ग्रुप्ड एज, तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है आपका पार्थमोफाइट्स, बी चैथमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, डी इज ऑक्सिलोफाइट्स। तो इट इज नोन एज ऑक्सिलोफाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफिस्टॉल is a type of fill in the blanks molecule present in a coffee beans responsible for its proposed biological and pharmacological effect। तो वो एक्चुअल में है क्या? तो वो है आपका डाइटरपीन। और ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन ड्राइव रही है, ठीक है। तो जो कैफिस्टोल आप कंज्यूम करते हैं ना, तो वो एक्चुअली में एक डाइटरपीनिक है। और आपको पता है डाइटरपीनिक के 20 कार्बन होते हैं। और ये किससे फॉर्म होते हैं? आइसोप्रीनिक यूनिट, मतलब 5 कार्बन की एक यूनिट होती है ना, उससे मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इज मोस्ट टॉक्सिक? सो दैट इज ए, OH नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट? ठीक है, तो पेरोक्सीडेसिस एंजाइम है, एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेस ये भी एंजाइम है, सुपरऑक्सीडेस डायम्यूटेस ये भी है। बट जो अल्फा टोकोफिरोल है दैट इज नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। Next question. The most important strategy for the conservation of biodiversity is the establishment of, तो क्या है? Botanical garden, wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve. So D is your right answer. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है कंजर्वेशन के लिए ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, नेम ऑफ द केमिकल एडेड टू द वाटर टू इनहिबिट और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ एल्गे। ठीक है, तो वो क्या है? डेट इज CuSO, कॉपर सल्फेट, ताकि जिप्सम, बेंजोएट और कैल्शियम क्लोराइड। तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एल्गे, मे बी इन लेक, मे बी इन पॉन्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक सक्सेशंस आर। ठीक है, तो जब बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है तब क्या क्या होता है? तो उसमें ऑप्शंस है वो हमें देखने हैं। इन्वेजन, न्यूडेशन, स्टेबलाइजेशन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन। न्यूडेशन, इन्वेशन, रिएक्शन, कंपटीशन, कोएक्शन, स्टेबलाइजेशन। और रिएक्शन, इन्वेंशन, न्यूडेशन, कंपटीशन, कोएक्शन, स्टेबलाइजेशन। और न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो इस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या। तो होता क्या है कि कोई बैरन लैंड है, ठीक है, कोई भी वहां पे स्पीशीज नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूडेशन। ठीक है, न्यूडेशन हुई। अब उस स्पीशीज में समहाउ मे बी विद द हेल्प ऑफ एयर, मे बी विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, क्या हुआ? सीड की डिस्पर्जल हुई। डिस्पर्जल हुई तो क्या हुआ? उस स्टेप को हम बोलते हैं इन्वेज, क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज आती है, ठीक है। अब इन्वेसिव स्पीशीज जब आती हैं तब क्या होता है? विद टाइम वो ग्रो करेंगे, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद उनमें क्या होगा? कंपटीशन। कंपटीशन हुआ, ठीक है। कंपटीशन हुआ, साथ में से हम बोलते हैं कोएक्शन, राइट। फिर होती है रिएक्शन, ठीक है। कंपटीशन होने के बाद वो एक क्या करेंगे? अडेप्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन। और एक टाइम के बाद आप देखते हो कि जो सक्सेशन में है वहां पर एक स्टेबल कम्युनिटी आ जाती है। तो देखो, सॉफ्टवुड के बाद क्या आती है? एक हार्डवुड, मतलब स्टेबल कम्युनिटी आ चुकी है। तो इस तरह से जो होता है फॉलो होता है, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो है न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, filling the blanks is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the another flower of the same plant। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ए है एक्जिनोगैमी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जेनिटोगैमी मतलब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स में, फ्लावर्स में आपकी पॉलिनेशन होती है। कैलिस्टोगैमी मीन्स क्लोज्ड में जब होती है पॉलिनेशन, क्लोज फ्लावर में। एंड अनदर वन इज चैस्मोगैमी, ठीक है। एस्मोगैमी इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें बोला है कि सेम ही प्लांट के ऊपर हो रही है, लाइक यहाँ पे कोई फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंतर जेनेटिकली सिमिलर स्टिक फ्लावर पे, मतलब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के फ्लावर है उस पे फॉल करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं जेनिटोगैमी। तो बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर वुड इज कॉज्ड बाय। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी
वुड्स होती हैं, इनमें भी इन फॉरेस्ट, तो उसपे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये होता है पॉलीपोरस फंजाई है, ठीक है। वो होती है अटैच्ड वुड के ऊपर, उसे कंज्यूम करती है और उसे डिस्ट्रक्ट करती है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है पॉलीपोरस, ना कि राइजोपस, एस्परजिलस और अल्टरनेरिया। ये फंजाई तो है सभी, बट जो डिस्ट्रक्शन करती है वो होती है पॉलीपोरस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इज, तो आपको बताना जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है वो उसका नेम क्या है। स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा, ठीक है, पेंटोनिया, डिस्पर्सा, एल्केनिवोरेक्स, वोक्यूमेरिस, ठीक है, वेसिलस थोरेंजेसिस जिसे हम बीटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो है एल्केनिवोरेक्स वॉर्क क्यूमेनेसिस, ठीक है। तो ये तो आपका इंफॉर्मेशन वेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, सिंजूस्पोर्स एंड कोनियोजूस्पोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीनस, तो किसका है वो, स्पाइरोगाइरा, वुचेरिया, यूलोथ्रॉक्सिस एंड जिम्नियम, ठीक है। तो ये जो फीचर है वो वुचेरिया का होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये वुचेरिया है, ठीक है, ये जूस्पोरियम बनता है यहाँ से, ठीक है। और ये इसे हम सिंजूस्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स सिक्वेस्टर हैवी मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट थ्रू, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन या एनाइन एक्सचेंज या ऑस्मोसिस या केटाइन एक्सचेंज। तो ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ केटाइन एक्सचेंज मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट है करक्यूमा लोंगा बिलोंग टू द फैमिली, अगर आपको पता हो करक्यूमा लोंगा हम हल्दी को बोला जाता है, टर्मरिक, राइट। तो अब देख पा रहे हैं करक्यूमा लोंगा, सो किसको बिलोंग करती है, एमाइलिडिएसी फैमिली, एपिएसी फैमिली, मेलिएसी फैमिली या जिंजरबेरेसी फैमिली। सो कर्क्यूमा लोंगा बिलोंग्स टू जिब्रेसी फैमिली, राइट। सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस बाय इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो विद, तो उससे किसके साथ किया जाता है, उसे जो इनकैप्सुलेट किया जाता है विद सोडियम एल्जिनेट, ना कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप मान सकते हो इसको, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, बट ये वाला क्वेश्चन था अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो ना डीप में, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड भी था आपने। द बेस्ट हैबिटेट टू ग्रो स्फैग्नम इज, तो जो स्फैग्नम होता है वो वेट और एसिडिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है, ठीक है, ना कि वेट एल्कलाइन, ड्राई एसिडिक और ड्राई एल्कलाइन, ठीक है। और साथ में स्फैग्नम से क्या बनती है, पीट मॉस, इसे पीट मॉस भी बोला जाता है क्योंकि इससे मैन्यूर बनता है, पीट मॉस जो कि प्लांट्स में यूज किया जाता है उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग जेनेटिक डाइवर्सिटी द लॉस और कॉम्बिनेशन ऑफ एलीलीज इज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, इरोजन, वर्नेबल और प्रिजर्वेशन। ऑफ कोर्स एक्सटेंशन तो नहीं बोलेंगे, वर्नेबल भी है और प्रिजर्वेशन भी नहीं, तो उसे हम बोलते हैं इरोजन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वाइप आउट हो जा रहा है, ठीक है, एलीलीज जेनेटिक प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी से इरोड हो जा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल यूज फॉर डाईपोलराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है, इसे कौन सा केमिकल यूज होता है वाइडली, एसिटो कार्बाइन, कॉल्चिन, स्टार्च, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। अब देखो जो पॉलीइथाइल ग्लाइकोल है वो तो फ्यूजिंग के लिए यूज होता होता है, स्टार्च तो प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। एसिटो कार्बाइन इट इज द केमिकल विच इज यूज टू स्टेन द डीएनए, राइट। बट इन केस ऑफ कॉल्चिन इसे यूज किया जाता है डबलिंग के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी एनिमल या सेल लेते हो या प्लांट सेल लेते हो तो उसमें जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर ये है आपका 16 इसमें क्रोमोसोम है तो ये 36 बना देगा, तो डबलिंग करता है ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रीटियम एसेटिवम जिसे हम कॉमन ब्रेड बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है, ऑटो टेट्रापोलाइट, ऑटो एलो टेट्रापोलाइट, ऑटो टेट्रापोलाइट, एलो हेक्सापोलाइट एंड ओल्ड ऑटो हेक्सापोलाइट, ठीक है। एक्चुअली में जो है वो आपका है एलो हेक्सापोलाइट। अब ये बनता कैसे है थोड़ा इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दो वेराइटी है, उन्होंने फ्यूज किया आपस में तो एक कॉमन बना, ठीक है। उसके बाद जीनोम डबलिंग करते हैं और विद द हेल्प ऑफ कोलचीन से हम जीनोम डबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड वेराइटी आई हमारे पास, उसके साथ हमने इसे फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना ये वाला, ठीक है, ऑप्सरिंग इसके आए, ठीक है,
इसको फिर से हम डबलिंग करते हैं, और डबलिंग करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है ना, उसे हम बोलते हैं हेलो हेक्साकोलाइट। ठीक है, तो इस तरह से जो वीट थी, कॉमन वीट, ऐसे प्रोड्यूस हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज अ पार्ट ऑफ, अगर आपको पता हो, ये देखो ये है मेन ग्रेन, ठीक है, मेज ग्रेन। ठीक है, तो इनमें पूछा है कि जो एल्यूमिनियम लेयर है वो किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है आपके एंडोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, ना कि पेरिका, स्कूटेलम और कोटिलिडन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन की तरफ। amongst the following an example of known climateric fruit that ripens without the ethylene and respiration burst, तो वो होते हैं आपके ग्रेप्स। एक्चुअली में जो क्लिमेटेरिक फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें इथाइलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिनमें नहीं होती उनमें से एक एग्जाम्पल है आपका ग्रेप्स, ना कि मैंगो, बनाना और एप्पल। अब नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इन मेज, तो आपने देखा होगा कि मेज में कैसे जर्मिनेशन होती है सीड की। तो देखो ये है मेज, तो पहले क्या हो रही है, रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर। तो रूट की फॉर्मेशन हो रही है, एंड आफ्टर देन यू कैन सी अ कोलिपेटाइल फॉर्मेशन, मींस शूट की फॉर्मेशन हो रही है। तो पहले रूट की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद शूट की। तो ऐसी जर्मिनेशन को हम बोलते हैं हाइपोजियल, बट इन केस ऑफ एपिजिलियम, बट एपिजियल में शूट होगी। ठीक है, तो जो मेस में हो रही है वो हो रही है हाइपोजियल, मीन्स पहले रूट हो रही है, उसके बाद शूट पार्ट ग्रो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ रूट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, तो किस में प्रेजेंट होती है, इशोर्निया और जोसिएका, ब्रायोफाइलम, साल्विनियम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो हमें साल्विनिया में देखने को मिलती है, तो ये है एग्जांपल साल्विनिया का। तो ये है लीफ, तो लीफ से ही क्या ड्राइव है, रूट है। तो इसीलिए जो लीफ रूट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साल्विनियम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकाई आर फॉर्म्ड इन शिजोकार्प फ्रूट ऑफ, ठीक है। अगर आपको पता हो जो शिजोकार्प फ्रूट्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो मैचुरेट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी जब 2.5 सेंस होती है तो वो टू फ्रूट्स, मतलब टू या मोर देन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो जो कोकाई प्रेजेंट होता है एक एरिया सा प्रेजेंट होता है सीड्स में, तो किसमें हमें देखने को मिलता है, वो कैस्टर में देखने को, अगर कभी आपने कैस्टर को ऑब्जर्व किया तो ऐसे कुछ कैस्टर का सीड्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ना कि फैनल में और एथलीसा में और एसर में देखने को, तो इसका राइट आंसर है वो है कैस्टर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, नॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग, जिसे हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म सच एज पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑफ जेनेरा रोडोबैक्टर एंड रोडोसिडोमोनास कंटेन, तो उनके पास क्या होता है। आपका जो ऑप्शन है दैट इज ए दैट स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, बी अ सिंगल फोटो सिस्टम, सी इज फोटो सिस्टम 1 and 2, एब्सेंस ऑफ बोथ फोटो सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो सिंगल फोटो सिस्टम होता है। एज वी नो जो दो फोटो सिस्टम है, सेकेंड फोटो सिस्टम से तो क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, बट इन केस ऑफ वन उससे तो एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो उनमें एक ही फोटो सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो पाती है, राइट। तो ये थे, ये आपका साल्विनिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज थ्रू रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोटिक पाथवे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। तो जो ग्लूकोज की सिंथेसाइज हो रही होती है, ग्लाइकोटिक का रिवर्सिबल पाथवे, तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोपैसिव क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस, तो क्या होता है, एटमोस्फेयर एक्सपोज गार्ड सेल लूज वाटर डायरेक्टली एंड लूज टर्गर ड्यू टू द लो ह्यूमिडिटी, राइट। अनदर वन जो ऑप्शन है आपका, स्टोमेटा क्लोजर ड्यू टू द होल लीफ और रूट डिहाइड्रेशन, लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन, और एब्सेसिक एसिड का सोल्यूट लॉस फ्रॉम द गार्ड सेल। तो एक्चुअल में जो होता है हाइड्रोपैसिव क्लोजर, वो होता है एटमॉस्फेरिक एक्सपोज गार्ड सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, लूज हो जाता है वाटर और लूज टर्गर प्रेशर एंड टू लो ह्यूमिडिटी की वजह से, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आइस क्रिस्टल ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ प्लांट सेल इज, तो उसे क्या बोला जाता है। एज वी नो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर हम अब उन्हें एक लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगी सेल में, तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइस न्यूक्लिएशन। ठीक है, तो एक है आपका ए प्रोटोप्लास्ट डिहाइड्रेशन, नहीं थियोरेटिकल फ्रीजिंग, नहीं सुपर कूलिंग भी नहीं,
उसको बोलते हैं आइस न्यूक्लिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, hypoxic root lack sufficient oxygen accelerate the production of filling the blanks causing apinastry। ठीक है, तो क्या होता है ये, उस टाइम पे प्रोडक्शन होती है इथाइलिन की। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइलिन की प्रोडक्शन होता है जो कि काउस करता है एपिनेस्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, which of the following filling the blanks are synthesized as a phytoalexin antimicrobial compound synthesized in the presence of bacterial or fungal infection। तो उसमें जो होता है, कौन सा प्रोड्यूस होता है केमिकल, एंथोसाइनिन, आइसोफ्लेवोनॉइड, फिनोलिक्स और टैनिन्स। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो आइसोफ्लेवोनॉइड होता है, तो आप देख पा रहे हो ये है आपका आइसोफ्लेवोनॉइड। ठीक है, तो वो एज अ फाइटोलैक्सिन भी करता है। फाइटोलैक्सिन जब होता है जब डिफेंस के टाइम पे एक मैकेनिज्म इनिशिएट होता है। ठीक है, तो जब एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स हो सिंथेसाइज करने हो तब भी ये रिलीज किया जाता है आइसोफ्लेवोनॉइड। ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ड्राइव्ड क्वेश्चन है ये वाला, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वाटर पोटेंशियल इज अ मेजर प्लांट हाइड्रेशन प्रोवाइडिंग अ रिलेटिव इंडेक्स हो, तो क्या बताता है आपको, वाटर स्ट्रेस के बारे में बताता है। देखिए ना, कि केमिकल पोटेंशियल के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, सो ये आपको क्या एक आइडिया प्रोवाइड कराता है एक वाटर स्ट्रेस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म आर प्रेजेंट इन। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसफर सेल्स, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, कैलोस और पी प्रोटीन बॉडीज। तो उसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है पी प्रोटीन्स बॉडी। ठीक है, अगर आपको पता हो जो पी प्रोटीन्स होती है ना वो क्या करती हैं, जब भी इन केस ऑफ अगर कोई फ्लोएम सैप फीडर है उसने वुंड कर दिया है सीप ट्यूब में, तो वहां से क्या हो सकता है, आपका फ्लोएम सैप रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो उसको हील करने के लिए क्या होता है, पी प्रोटीन्स वर्क करती हैं, और पी प्रोटीन्स क्या करती हैं, यहाँ पर कैलोस की एडिशन कर देती हैं, जिससे ये वुंड हील हो जाता है और जो भी फ्लोइम होता है सैप वो इजीली मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज, तो उसके लिए क्या है सोर्स, तो वो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फ्रेडॉक्सिन है, पायरुवेट है, मैलेट है या हाइड्रोजिनेस है, तो उसका जो है source that is pyruvate। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री वुड डाई quicker। ठीक है, तो सेम यही वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 57 है, सेम यही वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने, यहाँ पर पूछा गया था आपका, यही पूछा गया था आपका, ये देखो 29 क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। ठीक है, तो इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो आपको पता करना हो तो कैसे डाई क्यूक्यूर होगा, ग्रिडल से। अब देखो ये होता है प्रोसेस ग्रिडल का, आप बार को रिमूव कर दो। ठीक है, कैम्बियम तक चले जाओ, तो अगर कैम्बियम अगर समहाउ डिस्टर्ब हो गया या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा वाटर और फूड के मतलब फूड के एक चैनल को नहीं बना पाएगा वो पूरी प्लांट बॉडी में, तो वो डाई क्यूक्यूर हो जाएगा, ना कि प्रून से, रेसिड्यूज से और होलो हर्टेड से। ठीक है, तो जो बी है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 58 है, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम, तो कब होता है ये, तो ऑप्शन है पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो वाटर, बी है फोस्फोग्लिसरिक एसिड टू पायरुविक एसिड, सी है ग्लूकोज टू फोस्फोग्लिसरिक एसिड एंड डी इज माल्टोज टू ग्लूकोज। तो जो लाइब्रेटेड होती है तो वो होती है फ्रॉम पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Next question 59. Mature almond is immature almond is bitter in taste due to the presence of secondary metabolite amygdalin which is तो आपको बताना है उसका नेचर क्या है, तो एल्कालॉइड है वहां पर प्रेजेंट, ग्लूकोसाइड है, फिनोल्स है या ट्राइटरपीन है, तो उसमें जो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोसाइड्स। ठीक है, जो कि बिटर से टेस्ट साउंड करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अमोनिया पॉइजनिंग अकर्स इन अ टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स एट, तो ये वाला क्वेश्चन जो था ना ये आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका था। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, अ फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन, तो फ्यूजेरियम मोरेलिस फॉर्मिस था। ठीक है, तो ये आपका
फैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप इसको इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्लावरिंग प्लांट इज इंड्यूस्ड सॉरी द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन अ लॉन्ग डे प्लांट। तो किसके थ्रू होती है ये? वो रेड लाइट के थ्रू होती है, ठीक है। अगर को थोड़ा सा आइडिया तो होता है क्या है, जैसे कि प्रोटीन होती है पीआर और पीएफआर, फाइटोक्रोम और फाइटोक्रोम रेड, फार रेड क्रोम, ठीक है। अगर इसको 660 लाइट चलती है और 665 नैनोमीटर पे लाइट होती है, ठीक है, डे टाइम पे। अगर आप देखें तो जब आप इसको रेड लाइट देते हैं ना, तो पी आर फॉर्म पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ डे, राइट। और इन केस ऑफ नाइट यहाँ पे होती है फार रेड लाइट, ठीक है। अगर लॉन्ग डे प्लांट्स है तो ऑब्वियस है कि डे की लेंथ जो होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू नाइट, तो पीएफआर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए। बट इन केस ऑफ नाइट वहां पे क्या होता है कि सॉरी, इन केस ऑफ विंटर सीजन तो वहां पे डे जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है, तो वहां पर पीएफआर फॉर्म एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें पूछा है द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय रेड लाइट इन अ लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि रेड लाइट होती है और नाइट में फार रेड लाइट होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट विद एल्कली इज, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, इमल्शन, स्पोनिफिकेशन, हैलोजिनेशन। तो इसे हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द एटम विद अ हायर एटॉमिक नंबर एंड अ लेसर एटॉमिक रेडियाई हैव, तो क्या होता है? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो उसे हम बोलते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक नंबर हाई है बट लेसर एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, काइटिन अ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज इन अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट हैविंग, तो उसमें क्या होता है? ए आपका ऑप्शन है अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। बीटा 1,4 glycopyranase linkage, OH group of C2 atom of glucose is replaced by the 4O methyl glucoric acid। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है OH group of C2 atom of glucose is replaced by N acetyl amino group। तो एक्चुअली में अगर अपने काइनेटिक स्ट्रक्चर आप देखो ना, तो ये क्या कहाँ कहाँ इस वाले जो कार्बन पे प्रेजेंट क्या है, एक एसिटाइल ग्रुप, एन एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, क्लियर। तो होता क्या है जो यहाँ पर, तो OH ग्रुप ऑफ C2 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ये रिप्लेस किया हुआ है कहाँ पे? काइटिन के स्ट्रक्चर में। अब जो क्वेश्चन है आपका 66, द केमिकल नेचर ऑफ ग्वानिन फाउंड इन बोथ RNA एंड DNA, तो वो एक्चुअल में है क्या? सो इट इज बेसिकली 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी प्योरिन, ना कि 6 अमीनो प्योरिन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिडीन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मिकालिस मेंटन इक्वेशन द मिकालिस कांस्टेंट विच इज नोन एज Km इज अ मेजर ऑफ, तो वो एक्चुअल में आपको क्या बता रहा होता है? ऑप्शन है आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम नॉट, एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली नॉट, इंजाइम अफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट और इंजाइम कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है? इंजाइम अफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, various member of vitamin complex B1 B2 3 5 6 7 B9 and B12 have a common feature, तो क्या है इसमें? रिलेटिवली केमिकल, रिलेटिवली फिजियोलॉजिकल, अल्कोहल सोलुबल और वाटर सोलुबल। तो ये सारे के सारे क्या है आपके? वाटर सोलुबल है, ठीक है। जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये वाटर सोलुबल है, और भी है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिमार्केबल फीचर ऑफ ग्लाइकोलिटिक इंजाइम इज दैट नियरली ऑल ऑफ देम रिक्वायर फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर देयर एक्टिविटी, तो क्या रिक्वायर होता है उन्हें? मैग्नीशियम जिट Mg2 पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट होती है उनको वर्क करने के लिए, ना कि पोटेशियम की, H2O की और ATP की, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्टरिस्टिक मस्की स्मेल इन द सीड ऑफ लेडीज फिंगर, से हम बोलते हैं एब्लोमोस्टिस एस्कुलेंटस, इज ड्यू टू द वैक्स नेम, तो उसका क्या नाम है? दैट इज एम्ब्रिटोलॉइड, हेक्साकोनाजोल, लैसिथिन्स एंड स्पर्मेसिटी, ठीक है। जो इसका आंसर है दैट इज एम्ब्रिटोलॉइड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड,
एंड फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इक्वली विल बी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एटम में ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका देखो डाइपोलर बॉन्ड, तो उसमें पोलैरिटी होगी, पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, और पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता है आपका CONH। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड में ही बनता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिलिंग द ब्लैंक सॉल्यूशन रेजिस्ट अ चेंज इन अ pH on addition of an acid or a base more efficiently than an equal volume of water। तो उसे क्या बोलते हैं, जो कि रेजिस्ट करता है चेंज पीएच को, सॉल्यूशन के पीएच को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो पोलर है, नॉन पोलर है, बफर है, या स्ट्रॉन्ग बेसिक और एसिडिक है। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम इज द लिंक बिटवीन, ठीक है। तो किसका लिंक है वो, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। जो इसका ऑप्शन है दैट इज डी। तो आपको पता है जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस को रन किया, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, एट द एंड पायरुवेट बनता है, ठीक है। अब पायरुवेट से क्या बनता है, एक लिंक रिएक्शन होती है, इसमें एसिटाइल को एंजाइम बनता है, राइट। ये C3 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, और यहाँ पे क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और साथ में NADH की प्रोडक्शन होती है। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ मूव करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में मूव करता है, ठीक है, राइट। तो ये क्या करती है, एक लिंक रिएक्शंस फॉर्म करती है। अब जो नेक्स्ट है, द टर्म पैलिंड्रोमिक DNA इज अप्लाई टू रीजन्स ऑफ DNA इन विच देयर आर, तो क्या है ये, usual usual structure of DNA, some sequence causing band in bent helix, inverted repetition of base sequence, same sequence of nucleic acid in DNA and RNA। तो वो है जो एक्चुअल में inverted repetition of base sequence, like 5 to 3 डायरेक्शन में आप पढ़ोगे तो लाइक A A T T, ठीक है। अब 5 to 8 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में आप पढ़ोगे तो ये सिमिलरली ऐसा होगा, लाइक A A T T। तो इनवर्टेड है ये रैपिड, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल ऑफ द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब यूवी लाइट, द इफेक्ट इज, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ए है आपका हाइपरक्रोमिज्म, बी रीनेचुरेशन, सी बी फॉर्म डीएनए एंड मिरर रिपीट डीएनए, ठीक है। तो वो है फिनोमिना विच इज नोन एज हाइपरक्रोमिज्म, ठीक है। तो जो आपका ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर था, मीडियम था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टिपिकल था, ठीक, ठीक है। तो हमें यूट्यूब चैनल पे आपको और भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, लाइक CU सेट PG के भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है। और भी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें 22 23 24 के क्वेश्चन आपने ऐड किए, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप टारगेट कर रहे हैं ECG नेट, तो वो भी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।